नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही आपको बताते चले कि शिमला स्थित राजीव भवन में भी यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जहां पर बैठक में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। और इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और 1 साल में उनकी सरकार ने जो भी काम किए हैं उन्हें जनता के बीच में ले जाने का काम होगा। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी को 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश की भी एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही करेगी। साथ ही आलाकमान जो फैसला लेगा वही सर्वोपरि होगा। हम तो खुद संगठन से निकलकर आगे की राजनीति कर रहे हैं। मैं एनएसयूए का अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे आज और इनके जो राष्ट्रीय सचिव है कृष्णा एलबरे जी ने मुझे कहा कि आप युवा कांग्रेस की बैठक में आइए। मैं आया। मैंने सभी युवा कांग्रेस को ये दिया कि अगर आप आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी करिए। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 1 साल में जो कार्य किए है वो जनता की अदालत तक पहुंचने चाहिए। आम लोगों से संबंधित हमने कार्य किया है जिसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनावों में हमें मिलता दिख रहा है। ये तो हमारे एआईसीसी ही फैसला करती है, हाईकमांड ही फैसला करती है और निश्चित तौर पर जो भी वो फैसला करती है उन्हें हमें मानना पड़ता है और जो भी फैसला हमारी एआईसीसी करेगी उसको हम सब लोग मानेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में आयोजित नाबार्ड के क्रेडिट सेमिनार में शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तरफ किसी भी सरकार ने प्रदेश में ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार लोगों को स्वरोजगार देने की दिशा में कृषि और डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देगी, जिसमें नाबार्ड का भी सहयोग लिया जाएगा। और इसी के साथ में सीएम ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने 40 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट लाया है जिसमें आने वाले हिमाचल की दिशा तय होगी और साथ ही सरकार की ओर से पहले बजट में प्रदेश के पर्यावरण, जलवायु और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया। पहले बजट में हमने हिमाचल के पर्यावरण, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल की जलवायु को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया था। 40 वर्षों में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें हिमाचल आने वाले 5 सालों में किस दिशा में आगे बढ़ेगा उसकी प्रस्तुति मैंने पिछले बजट में की थी और उस दृष्टि से जब हमने कार्य करना शुरू किया, मुझे खुशी है कि हमने पहला ग्रीन कॉरिडोर जो कीर्तपुर से लेकर केलोंग तक उसमें चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर दिया है। अब दूसरे बजट में हमारी प्राथमिकता में किसान है और हम चाहते हैं कि हिमाचल के 90% लोग गांव में रहते। खबर बिलासपुर से है, जहां पर इसी साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कई सेक्टर प्रभारियों के साथ में बैठक शुरू कर दी है और इसी के मद्देनजर बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के तहत में हटवाड़ और घंडलवी सेक्टर के प्रभारियों की बैठक ली गई और वहीं अनुराग ठाकुर ने ठारू मंदिर में आयोजित सेक्टर प्रभारियों की बैठक से पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर लिया है और इसके बाद प्रभारियों ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रभारियों को चुनाव टिप्स भी दिए हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 40 सीटें जीतने का दावा भी किया है। अगर आप पिछली बार भी देखेंगे, एनडीए को 39 आउट ऑफ 40 की 39 सीटें 40 में से मिली थी और इस बार तो 40 की 40 मिलेंगी, क्योंकि लोगों ने देखा कि जो मोदी सरकार कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी इकलौता दल पूरे देश में ऐसा होगा जिसने पहले दिन से आज तक जो कहा
वो करके दिखाया, अपनी विचारधारा को पकड़ के रखा, अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति दिलाई, जम्मू कश्मीर में शांति लाई और विकास लाए, ट्रिपल तलाक से निजात मुस्लिम बहनों को दिलाया, सीए का कानून बनाया और जो 500 वर्षों का इंतजार था वो पूरा करके अब अयोध्या धाम बनाई, भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। बात यह है कि पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपदा के समय केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पीठ दिखाई है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हिमाचल में भी आकर दावा करते हैं कि प्रदेश को आपदा के समय 1762 करोड़ परोक्ष और अप्रोच के रूप में जो दिए गए हैं। और इसी के साथ में अध्यक्ष शिव कुमार ने भी कहा कि बीजेपी नेता प्रदेश की जनता को परोक्ष और अपरोक्ष रूप में दी गई राशि का ब्यौरा दे। उन्होंने ये राशि कब दी और किसे दी, अन्यथा झूठ बोलकर जनता को बरगलाना बंद करें। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने आपदा के समय प्रदेश को राहत देने की पीठ दिखाई है। हिमाचल प्रदेश में दो नेता जो हैं, युवराज जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं, वो पिछले कल आए और आकर उन्होंने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहा कि 1762 करोड़ रुपया एनआरडीएफ के तहत परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सरकार को दिया गया। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि परोक्ष क्या और अपरोक्ष क्या, कौन सा आपने परोक्ष दिया और कौन सा अपरोक्ष दिया, उसको आप डिटेल सहित जो है वो प्रदेश की धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश ही नहीं हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार की स्थिति खराब हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हालात कांग्रेस पार्टी के हैं, वहीं हाल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का है। 14 महीने की सरकार में प्रदेश में सब तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार प्रदेश का हाल ऐसा हुआ है कि सरकार को 1 साल हुआ है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में लोगों की तरफ से किया जा रहा है और इसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार की साख भी जो है वो गिर गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सरकार में खुद ही विरोधाभास की स्थिति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका प्रवास धर्मशाला कांगड़ा जिला में हो रहा है और इसकी सूचना लेकर के मैं आप तक आया। विगत दिनों देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अपेक्षाओं के पूर्ण विपरीत उस सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है और इसी के तर्ज पर अब शिमला नगर निगम के महापौर की तरफ से महापौर आपके द्वार कार्यक्रम का भी आगाज कर दिया गया है। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कनलोग वार्ड से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां पर महापौर ने वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बीते दिन नगर निगम की मासिक बैठक में ये फैसला लिया गया था कि वे सभी वार्डों का दौरा करेंगे और आज से कनलोग वार्ड से इसकी शुरुआत भी की गई है। हमारा आज कार्यक्रम था, पिछले कल हमारा हाउस था। हाउस में मैंने कहा था कि मैं अब जो वार्ड के दौरे पे जाऊंगा, जहाँ अलग अलग वार्ड्स का है, इसमें अल्टरनेटिव डेज पे हम जाएंगे। जैसे आज मैंने कनलोग और खलीनी में जाना है, तो मैं इसके बाद जो अगला दौरा मेरा नेक्स्ट का होगा तो वो 1 और 2 वार्ड का होगा।
वो वैसे ही उसके बाद अल्टरनेटिव डेज पे हम 31 और 32 को करेंगे। हमारी जो अभी तक की हमारी जो काम करने की जो हमने अभी तक काम किए, जो हाउस में हमने पास किए, जो एस्टीमेट्स हमने बनाए थे, जिस कार्य को हमने लोगों के लिए बनाए गए काम थे, क्या वो धरातल पे उतरे हैं कि नहीं उतरे, उसकी एक व्याख्या और उसके एक कंप्लीशन ऑफ वर्क्स कहाँ है, क्या स्टेटस है, और दूसरी और क्या समस्या है, चाहे सफाई को लेकर के है, पेड़ों को लेकर के। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लंबे इंतजार के बाद में बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद में प्रदेश भर के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शिमला के कुफरी में भी आपको बता दें कि भारी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद न सिर्फ मौसम गुलजार हुआ बल्कि यहां पर पर्यटकों की आमद भी बढ़ने लगी है और बाहरी राज्यों से भी आए सैलानी जमकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो से बेटर है, लाइव देखा उसका अलग एक्सपीरियंस है, वीडियो का एक्सपीरियंस अलग था, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ गिरती हुई देखी यहाँ? या मैं मॉर्निंग से ही इधर हूँ, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। 3 टाइम्स देख चुका है स्नोफॉल कंटिन्यू, अभी भी वेट कर रहा हूँ, फिर निकलते हैं। स्नोफॉल देखी, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत मजा आया। पहली बार देखी ऐसी स्नो, बहुत मजा आया। हालांकि कम है थोड़ी, आज ही बारिश पड़ी है, आज पहली बर्फ है, इसका तो बखरा ही नजारा होता है पहली बर्फ का। तो कैसे एंजॉय किया आपने? बहुत अभी किया है, अभी कर रहे हैं और करेंगे भी। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्नोफॉल तो नहीं लेकिन स्नो दिख रही है तो बहुत मजा आया। अभी हो सकता है स्नोफॉल भी मिल जाए, लाइव स्नोफॉल देखने के लिए, सो वेट कर रहे हैं वो मिल जाए हमको। तो पहले भी देखी है इस तरह की स्नो? नहीं, हमारा फर्स्ट टाइम ही है यहाँ पे, ब्लॉग्स वगैरह देखे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। बर्फबारी देखी।